हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ में। दोस्तों आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टारगेट एसएससी CHSL 2025 बैच की है। इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट को सॉल्व करने वाले हैं और पेपर सेट की जो डेट है वो 09/07/2024 हो रहने वाली है। शिफ्ट नंबर 3 रहेगा और सेट नंबर 27 रहेगा। चलिए तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। महिमा इज एज स्मार्टर एज शिल्पी। देखिए आपको मालूम है, आप लोगों ने डिग्री चैप्टर में पढ़ा है कि कभी भी एज आता है तो एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। आपने ऐसा देखा है, ठीक है। तो अभी मेरा जो आंसर क्या लगेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर होगा। एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है बेटा? पॉजिटिव डिग्री आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ कंपनी कैन मेक मनी बाय ऑब्टेन रिसोर्सेज मोर अफोर्डेबली। देखिए यहां पर बाय आ गया। बाय क्या है बेटा? प्रपोजिशन है, और एक प्रपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी ING आता है। प्रपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है बेटा? ING आता है, इसलिए आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर 3 पर आते हैं। द वर्कर्स कॉल्ड आउट द स्ट्राइक बिकॉज द मैनेजमेंट एसेडेड टू देयर डिमांड्स। देखिए वर्कर्स ने अपनी जो है स्ट्राइक को क्या कर दिया? बंद कर दिया। स्ट्राइक मतलब हड़ताल को बंद कर दिया क्योंकि मैनेजमेंट ने उनकी बातों को मान लिया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया कॉल आउट। तो पहले कॉल आउट का मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या होता है। कॉल आउट का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाकर किसी को बोलना, टू शाउट, किसी के ऊपर जोर से चिल्लाना। अब इधर पर क्या होना चाहिए? कॉल ऑफ होना चाहिए। कॉल ऑफ का मतलब होता है हड़ताल को कैंसिल कर देना या हड़ताल को पोस्टपोन कर देना। तो यहाँ पर जो सही आंसर लगेगा कॉल आउट की जगह पर होना चाहिए कॉल ऑफ। मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। She did not watched Frankenstein last night। देखिए did के साथ में ध्यान रखिए, कभी भी 3 वर्ड है हमारे पास में, do, does और did। ये कभी भी आ जाए तो उस सेंटेंस के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ क्या आ रहा है? वॉच्ड आ रहा है, जो कि गलत है। सही स्पेलिंग होनी चाहिए वॉच। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। Conversation is needed the dash teachable of all art। देखिए कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर टीचेबल आर्ट में, जिसमें आप पढ़ा रहे हो। किसी भी कला को सिखाने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो दा के साथ में कौन सी डिग्री आती है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री आती है। ठीक है, तो यहाँ मोर वाले तो कैंसिल हो गए। आपका जो सही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3 लगेगा, मोस्ट इजीली। ठीक है, जो बातचीत का तरीका है वो सभी कलाओं में सबसे आसान होता है, उसको आसानी से सिखाया जाता है। ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम गुड कन्वर्सेशनलिस्ट इज टू फाइंड अ डैश दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कन्वर्सेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक विषय होना चाहिए जिस पे आप बातचीत कर सको। लग्जरी का मतलब आराम, रिजल्ट का मतलब परिणाम, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। विषय होना चाहिए जिस पे आप बातचीत कर सकें। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर्स डैश हॉबीज रादर देन योर ओन। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अपने विचारों के अपनी कहने के अपेक्षा दूसरों के विचारों पे चर्चा की जाए, दूसरों की हॉबीज़ पे चर्चा की जाए, दूसरों के क्या विचार हैं उस पर चर्चा की जाए। तो वर्कर्स कर्मचारी, विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित, फेलोज का मतलब होता है सहयोगी। जो भी आपके सामने जो आपका मित्र बैठा है उसकी बातों को, विचारों पे काम करें आप, सेल्फ पे काम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या बोल रहा है? देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर डैश। और इससे पता चलता है आपके सीक्रेट, आप किस तरीके से इरेशनल है, अतार्किक है नहीं। ऑडासिटी बहादुरी का पता चलता है, कैपेसिटी
जो क्षमता का पता चलता है, नहीं, आपकी पॉपुलैरिटी का पता चलता है। ठीक है, टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से बात करें अबाउट द थिंग दैट दे आर इंटरेस्ट देम, वही बात करें जिस चीज़ में आपके मित्र को इंटरेस्ट हो। एंड यू विल गेट अ रेपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप, और इससे आपका क्या होगा कि आपकी अच्छी मित्रता बढ़ेगी, चार्मिंग विट, लोग आपकी तरफ, आपके समझदारी की तरफ आकर्षित होंगे। अ ब्रिलियंट माइंड, समझदार दिमाग के बारे में पता चलेगा। देयर इज नथिंग दैट पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। देखिए, लोगों को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हें किस चीज़ से, तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लोगों को तो सिर्फ इसी चीज़ से मतलब होता है कि जब आप उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे। देखिए, जब मैं आपके इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, आपके पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, तभी तो आप यहाँ पर आए हैं, नहीं तो क्यों आप चैनल को सर्च करते, क्यों यहाँ तक पहुँचते। अगर मैं आपके एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा होता, मान लीजिए मैं कोई 10th-12th के एग्ज़ाम की बात कर रहा होता, तो आप क्या इस चैनल को देख रहे होते? नहीं देख रहे होते। जब मैंने एसएससी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम की बात की, तो आपने आके वही एग्ज़ाम देखा, वही सारी चीज़ें देखी आपने। ऑप्शन नंबर 2। 10 देखिए, अंडरलाइन दिया गया वर्ड, उसको चेंज करना है। बिल गेट्स फॉर्च्यून वाज बिक्विटेड फॉर द ओल्ड एज होम। अब बिक्वित का मतलब क्या होता है? वसीयत में किसी को कोई चीज़ देना। तो बिल गेट का जो भाग्य है वो उसको वसीयत में कहीं ना कहीं उसके पुराने घर से मिला है। तो बिक्विटेड टू द ओल्ड एज होम, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। बिक्विटेड के साथ में कौन सा फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है? TO2 आता है बेटा। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन 11 पर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। देखिए, यंग शोल्डर के ऊपर एक पुराना सिर होना, यानी युवा व्यक्ति के अंदर पुराने लोगों जैसी समझ होना। एक बूढ़े युवा व्यक्ति के अंदर, यंग के अंदर ओल्ड पर्सन जैसी समझ होना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अ यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्ड पर्सन, यानी एक युवा व्यक्ति एक समझदार बूढ़े व्यक्ति की तरह बात कर रहा हो। फिर से देखिए, द स्मॉल साइज ऑफ हिज स्टोर मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्टॉक ऑल द आइटम्स। देखिए, उसका जो स्टोर का छोटा साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल बना रहा है कहीं, जिसमें वो अपने सामान को इकट्ठा रख सके। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई एरर नहीं है। स्टॉक ज़्यादा है, जगह कम है, तो ऐसी स्थिति में मेक्स इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। आई वुड लाइक टू रीच द डैश ऑफ द एवरेस्ट। एवरेस्ट पर जाना चाहता है। अब एवरेस्ट का क्या होता है? पिक का मतलब किसी चीज़ को चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है, तो ये तो नहीं होगा। ये पाइक जो पहला वाला दिया हुआ है, ये क्या होता है? स्पेड। स्पेड जानते हो, जैसा फावड़ा होता है ना, ऐसा फावड़ा के जैसे आकार की एक चीज़ होती है, कुदाली। क्या बोला जाता है उसको? कुदाली बोला जाता है। ये कुछ इस तरह से होगी शायद, आई थिंक। ऐसी कुछ रहती है वो। ठीक है, नेक्स्ट, पीक का मतलब होता है लुक थ्रू। इसका मतलब होता है झांकना। जैसे हम खिड़की से एक तरफ से दूसरी तरफ को झांक रहे हैं, तो वो हो जाएगा। और ये है पीक का मतलब होता है चोटी या शिखर। शिखर या चोटी, तो हिमालय की एवरेस्ट की क्या होगी? चोटी होगी ना, तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। द मीटिंग वाज ब्रॉट टू अ रैपिड कंक्लूजन। रैपिड का मतलब क्या होता है? तेज, इंस्टेंट, फास्ट। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, यानी अडामेंट। ठीक है, एसटी का मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो, हरी। परवियस का मतलब क्या होता है? जिसमें आप एंटर कर सकें, जिसमें आप घुल सकें, आ जा सकें, तो एंटर कर सकते हैं। ग्रिम का मतलब होता है कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, तो ग्रिम है। तो अभी मेरा आंसर क्या लगेगा? आपको सिनोनिम बताना है। रैपिड का आंसर क्या लगेगा? हैस्टी लगेगा, जल्दबाजी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोफेसर सिंह इज नॉट इन द ऑफिस टुडे। प्रोफेसर सिंह क्या आज ऑफिस में नहीं है? आई आस्क यू टू ट्राई कॉल हिम टुमारो। आज प्रोफेसर सिंह ऑफिस में नहीं है। मेरी सलाह है कि आप उनको कल बातचीत कर लें, आप कल उनसे मिल लें।
ठीक है, तो अभी इसके अंदर जो आंसर लगेगा, प्रॉपर जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, सजेस्ट यू। मेरी सलाह है कि यू ट्राई कॉल टुमारो, कल आप उनसे बात कर रहे हैं। 16 पर आ जाते हैं। 16 में क्या बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो चलिए शुरू हो जाइए। द मिनिस्टर, मिनिस्टर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। इंजीनियर की सही है, सही, रेविन की भी सही है, ब्रिज की भी सही है। मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत है यार। क्या होता है मिनिस्टर की स्पेलिंग में, MINISTER। ठीक है, ये होती है मिनिस्टर की सही स्पेलिंग। अच्छा, इंजीनियर का मीनिंग आपको पता है। रेविन का मीनिंग नहीं मालूम। रेविन का मतलब होता है नाला, नाला या नालिया होता है। फिलहाल तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। और ब्रिज का मतलब पुल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। एंटोनिम आपको बताना है। द एनकाउंटर मेड द ऑडियंस स्क्विरिम। यहाँ पे जो वर्ड है स्क्विरिम का मतलब क्या होता है, बेचैन कर देना, किसी को क्या कर देना, बेचैन कर देना। तो जो एनकाउंटर हुआ ऑडियंस, द एनकाउंटर मेड द ऑडियंस स्क्रिम, जो एनकाउंटर हुआ उसने ऑडियंस को क्या कर दिया, काफ़ी बेचैन कर दिया। स्पीक मतलब बोलना। अच्छा, तो ये तो नहीं होगा। चैट मतलब बात करना नहीं। प्रे का मतलब प्रार्थना करना नहीं है। रिलैक्स का मतलब आराम करना। तो एक व्यक्ति बेचैन हो गया, दूसरा क्या हो गया, आराम की स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 18 क्या बोल रहे हैं, अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है निरर्थक प्रयास। क्या होता है, निरर्थक प्रयास। कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आइडियल सीकिंग ये नहीं होगा। फ्रूटलेस सर्च यही होगा इसका आंसर। निरर्थक प्रयास। क्वेश्चन 19 पर आ जाइए। द पॉइंट वाज लॉस्ट इन अ रिवरी। रिवरी का मतलब क्या होता है, दिन में सपने देखना, दिन में सपना देखना, सपना देखना, जिसका मतलब होता है डे ड्रीम। तो डे ड्रीम तो होगा नहीं। कल्पना का मतलब होता है, फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, यानी कल्पना करना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की समाधि हो, ये भी नहीं होगा। रियलिटी हो जाएगा। अपोजिट बताना है ना, एक व्यक्ति सपना देख रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, रियलिटी देख रहा है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 20 पर आ जाइए। ही स्कोर्स गुड मार्क्स इन एग्जाम एज ही इज क्वाइट मेटिकुलस। अब मेटिकुल, उसने परीक्षा में अच्छे स्कोर किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेटिकुलस है। मेटिकुलस का मतलब होता है अलर्ट, जागरूक है वो। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है आपको, सिनोनिम ही बताना है इसका। तो यही आंसर है बेटा इसका। सेलेक्टिव का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा पारखी हो। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, लेजी मतलब आलसी। तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 21 पर आते हैं। 21 क्या कह रहा है, व्हेन द फेमस बिजनेसमैन फेस्ड अ ह्यूज लॉस इन हिज बिजनेस नो वन एक्सप्रेस्ड सिंपैथी। तो देखिए, आई थिंक सारा सेंटेंस सही है। फेमस की स्पेलिंग करेक्ट है, बिजनेसमैन की करेक्ट है, फेस्ड अ ह्यूज लॉस इन द बिजनेस, नो वन कैन सिंपैथी। यहाँ पे सिंपैथी की स्पेलिंग गलत है। सिंपैथी की स्पेलिंग ये होती है SYMPATHY, ये होती है सिंपैथी की स्पेलिंग। और आंसर लगेगा अपना ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या कह रहा है, द गर्ल ट्राइड टू एलिवेट हर ब्रदर्स प्रॉब्लम। एलिवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना। तो लड़की ने अपने भाई की समस्याओं को बढ़ाने की कोशिश, रुको रुको जरा, रुको 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 रुको, डिक्रीज करना। एलिवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना। तो उस बहन ने क्या किया, भाई की समस्याओं को कम करने की कोशिश की। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है, तो ये नहीं होगा। वर्सन बद से बदतर करना नहीं। रिड्यूस कम करना होता है। और श्योर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। तो ये तो नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। सिनोनिम आपको बताना था बेटा। 23 पर है। 23 पर बेटा क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। द कोच वॉज ऑप्टिमिस्टिक दैट द रोनाल्ड विल प्ले द क्वार्टर फाइनल। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी। ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, लुक्स ब्राइट साइड, जो चीज़ों की क्या करता है, ब्राइट साइड को देखता है, सकारात्मकता को देखता है, पॉजिटिविटी को देखता है।
एंटेनिम आपको बताना है। हेल्पफुल मददगार होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। चीयरफुल खुश होता है, ये भी नहीं होगा। टेस्टफुल स्वादिष्ट होता है, ये भी नहीं होगा। डाउटफुल होगा, डाउटफुल का मतलब होता है संदेह, जिसको हमेशा डाउट रहता है। ऑप्टिमिस्टिक को डाउट नहीं होता, ठीक है, ये पॉजिटिविटी से काम लेता है। 24 पर आते हैं। जॉन इज़ वेरी जेनरस एंड ही रेगुलरली गिव्स एल्म टू द पुअर्स। जॉन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जेनरस है। जेनरस का मतलब क्या होता है? परोपकारी है। जेनरस का मतलब क्या है? दयालु है, काइंड हार्टेड है, पोलाइट है, टेंडर है, जेंटल है। अच्छा, पॉपुलर का मतलब फेमस होता है, ये नहीं होगा। श्योर्ड का मतलब होता है चालाक, कनिंग, तो ये भी नहीं लगेगा। अच्छा, क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। ग्रेट का मतलब महान होता है, काइंड का मतलब दयालु, तो यही आंसर है। अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया इसका आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। देखिए, रोज़ाना रात को 9 बजे हम YouTube पर आपसे मिलते हैं और रोज़ाना मैं एक पेपर सेट अपलोड कर देता हूं SSC CHL 2025 का। इसमें अभी तक हम 27 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और कल हम जो देंगे आपको सेट नंबर 28 आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो तैयार रहिएगा इस सेट के लिए। देखिए, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके लिए ये मेरे वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मेरे वीडियोस में जितने भी पेपर सेट हुए हैं SSC CHSL के, जितना भी पेपर सेट हुआ वो सारे के सारा पेपर्स का डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और इन वीडियो के हेल्प से आप आसानी से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, वीडियोस को देखिए, 2x की स्पीड पे देख लीजिए। 20 से 25 मिनट का मेरा वीडियो होता है, अगर 2x की स्पीड पे देखोगे तो शायद 15 मिनट का ही रह जाएगा ये, है ना, या 10-12 मिनट का रह जाएगा ये। देखिए, ही नेवर टॉक्स द ट्रुथ। टॉक्स द ट्रुथ कभी होता ही नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा स्पीक्स द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ क्या है? एक कोलोकेशन है, एक सेंटेंस का फ्रेज है जिसको आपको उसी वे में याद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका फाइनल आंसर लगे। आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और पढ़ाना अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।